हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उस्मान गनी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने, कि मैं आपकी बेटियों का वजीफ़ा लगा देता हूँ। तो आप फरमाने लगे, उस्मान मेरी बेटियों को किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तियां नू ख़जाना दे छड़िया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी कहने लगे, मुझे भी तो बताओ क्या ख़जाना है। तो आप फरमाने लगे, मैंने अपनी बेटियों को सूरत वाक़िया याद करा दी है, और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सूरत वाक़िया पढ़े उसे फाका नहीं आता। तो हुजूर ने कह दिया है तो आ सकता भी नहीं। तो आम आदमी था, सादा, आड़त की दुकान करता था। आड़त की दुकान तो समझ में आ गई ना आपके। तो सादी सी दुकान करता था, बंदा फौत हो गया, कब्र से खुशबू आने लग गई, शोर बन गया। लोग बड़े सारे कब्र की मिट्टी सूंघते, खुशबू आती, उसके घर चले गए। जाके उससे कहा कि उसकी बीवी से कि क्या करता था। उसने कहा कुछ भी नहीं, नमाजी था, हाजी था, दाढ़ी रखी हुई थी, लेकिन एक उसका काम था, बंदा अनपढ़ था पर कुरान पाक से प्यार बड़ा करता था। किस शय से? अल्लाह करे आपको भी प्यार हो जाए, मुझे भी हो जाए। कुरान पाक से प्यार करता था। अनपढ़ बंदा था पर सवेरे उठ के ना वज़ू करके नमाज पढ़ के कुरान खोल लेता था। कुछ लोग कहते हैं मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब कैसे सीखूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि हर सहाबी ने बड़े होकर दीन सीखा था। किसी ने 60 साल की उम्र में कलमा पढ़ा, किसी ने 80 साल की उम्र में पढ़ा। तो उन्होंने तो नहीं कहा मैं बड़ा हो गया हूँ तो दीन कैसे सीखूँ। फिर सीखा कि नहीं सीखा उन्होंने? कुरान सीखा ना। तो आप ना खुद रात को, सुबह को 1 घंटा किसी कारी साहब के पास बैठें, अपना कुरान पाक ठीक करें। ये हमारे ना शायद डिवीज़न गुजरांवाला का ही कोई वाक़या है। कोई एक शख्स इंतकाल कर गया था, उसकी कब्र से खुशबू आने लग गई। तो एक काम किसी पीर की कब्र नाल हुंदा तो उहदे बालां दी चांदी हो जानी सी पिछों। वो तो उन्हें कहना सी भी ये अब्बा मैनू दस के गया सी, तो मैनू कल्ले नूं दस्सिया सा, बाकी तिन्ना भरावां नाल नहीं उस गल कीती। तो छोटे कहना सी ये तो उदों है ही नहीं सी, ये तो मेरे नाल कीती उन्होंने गल। इंतकाल के बाद सबको लहदा ख्वाबें आने लग जाती हैं और सब लहदा स्टोरियाँ सुनाते हैं। आम आदमी था, सादा, आड़त की दुकान करता था। आड़त की दुकान तो समझ में आ गई ना आपके। तो सादी सी दुकान करता था, बंदा फौत हो गया, कब्र से खुशबू आने लग गई, शोर बन गया। लोग बड़े सारे कब्र की मिट्टी सूंघते, खुशबू आती, उसके घर चले गए। जाके उससे कहा कि उसकी बीवी से कि क्या करता था। उसने कहा कुछ भी नहीं, नमाजी था, हाजी था, दाढ़ी रखी हुई थी, लेकिन एक उसका काम था, बंदा अनपढ़ था पर कुरान पाक से प्यार बड़ा करता था। किस शय से? अल्लाह करे आपको भी प्यार हो जाए, मुझे भी हो जाए। कुरान पाक से प्यार करता था। अनपढ़ बंदा था पर सवेरे उठ के ना वज़ू करके नमाज पढ़ के कुरान खोल लेता था और एक एक सतर पे उंगली फेरता था और कहता था अल्लाह तू जो आख्या है सच ही आख्या है, अल्लाह तू जो भी फरमाना है सच ही फरमाना है, सोने रब्बा तू जो किया है मेरे लिए ठीक ही किया है। वो इस मज़े से कुरान पढ़ता। जब मर गया तो रब करीम ने उसकी कब्र में भी खुशबू पैदा कर दी। हम महफिलों में जाते हैं ना, एक कारी होता है, एक तलावत होती है सिर्फ, और नाते महफिल नात 11 नाते। और नकीबे महफिल क्या कहता है? वो कहता है सारा कुरान ही नात है। तो मैं क्या फिर कोई आयत पढ़ना, जे सारा कुरान नात है तो कर्मा लिया तू एक भी नहीं आयत पढ़ी। सारा कुरान नबी पाक की, ये सुनी है ना बात आपने? हाँ ना तो करो ना। लेकिन ये बात कह के ना तो वो उर्दू के शेर सुनाने शुरू कर देता है। भाई वो भी तू सुना, अच्छी बात है, मुज़ायका नहीं, पर तूने अभी दावा किया है कि सारा कुरान नबी पाक की। अच्छा, चिट आती है मजमे से, वो कहते हैं फलानी नात सुनाओ, बहुत अच्छी बात है, सुननी चाहिए। पर जब आपने ये कहा था कि सारा कुरान हुजूर की नात है, तो फिर चिट आनी चाहिए थी ना सूरत रहमान सुनाओ, फिर चिट आनी चाहिए थी ना कि सूरह यासीन पढ़ो, फिर चिट आनी चाहिए थी हामीम सजदा तिलावत करो, सूरह हूद सुनाओ, आनी चाहिए थी ना। मेरी बात की समझ आ रही है ना? चिट्टें आती है ना, फलानी नात पढ़ो, फलानी नात पढ़ो, फलानी सिफारिश आती है। लेकिन आपने दावा भी किया कि कुरान नात है, फिर आपने सिफारिश ही नहीं की। सुनो जो सिफारिश करके कुरान पढ़ते थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी कुरान बड़ा सोना कर पढ़ते थे, उमर फारूक बुला के लाते
और कहते अबू मूसा अशरी, मैं अमीर बन के नहीं, तेरा वीर बन के बात कर रहा हूँ। यार आज मेरा दिल कर रहा है मुझे मेरे रब का कुरान सुना, पढ़ यार 2 आयतें, दिल कर रहा है पढ़ने। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैं पढ़ता जाता हूँ, उमर रोते जाते। ओ भाई ये ज़ौक बनाएं, कभी दरवाज़ा खटखटाएं किसी कारी का, उसे कहें कि आज बड़ा ही दिल परेशान है, सूरत बकरा सुननी है मैंने, बड़ा ही, और सुन लो, अच्छी तरह सुन लो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए, फरमाया जिन्न तो क्या शैतान भी भाग जाता है। आप सूरत बकरा पढ़े, इंशाल्लाह बच्चे सवेरे वक़्त पे नमाज पढ़ेंगे। जब शैतान ही गायब हो जाएगा तो थपकी कौन देगा? समझ आ रही है बात की? मेरे पास एक साहब आ गए, कहने लगे पीर साहब काम नहीं चलता। वो है ना हमारे यहाँ एक तबका बहुत बड़ा, जेड़े कहने जेड़े काम नूं हथ पाइए वही पिछा दा पिछा ही जाता है। ये काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे। तो मैं उन्होंने मशवरा देना हुन्ना, फिर कई बारी मैं कहना हुन्ना तुसी जेड़े काम नूं ना हथ पाओ, तुसी किसी एक नूं ही घुट के हथ पाओ। मैनू लगता तुसी वाहवा सारे कामां नूं हथ पा लेंदे हो तो फिर किसी नूं भी नहीं पक्का रहिंदा। तो वो क्या करते हैं, रात कुछ और सवेरे, तो वो फिर काम खराब हो जाता। जेड़े काम नूं हथ ना पाओ, किसी एक नूं पाओ तो चंगा करके पाओ। बात की समझ आ रही है? तो एक साहब ने मुझसे कहा कि पीर साहब जिस काम में हाथ डालता हूँ ना वो मेरा ख़राब हो जाता है, तो रिज़्क़ की बड़ी तंगी है, तो कोई तवीज़। मैंने उसे कहा यार जो तवीज़ मैं दूंगा पता नहीं असर करे ना करे, वो वाला तवीज़ ना दूं जो मदीने वाले रसूल ने दिया है, नबी पाक ने जो तवीज़ दी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तवीज़ देने लगे। हुजूर फरमाने लगे तो रात को सूरत वाक़िया पढ़, तुझे कभी फाका नहीं आएगा। सूरत वाक़िया पढ़ा कर, कभी फाका पढ़नी चाहिए ना जी, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खूबसूरत सहाबी हैं। मैंने ना पिछले जुमे दोस्तों से माफ़ी मांगी थी। मैंने कहा था हम लोगों ने एक गलती की है बड़ी, हम लोगों ने ना 5-7 सहाबा की तारीफ़ें सिर्फ सुनाई हैं, खुलफ़ाए राशिदीन की, या किसी ख़तीब ने इश्क़ बिलाल हबशी बयान कर दिया, या कभी दिल किया तो हज़रत सलमान फ़ारसी का वाक़या। हमने बताया ही नहीं कि हज़रत मिक़दाद की कितनी शान है। हमने लोगों को बताया ही नहीं कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह का क्या मकाम है, हज़रत साद बिन उबादा का कितना दर्जा है। हमने कब बताया लोगों को? हमने तो बताया नहीं कि हज़रत खालिद बिन वलीद की तारीफ़ें मेरे नबी ने किस तरह की, हज़रत अम्मार बिन यासर से मेरे नबी कितनी मोहब्बत करते, उसामा बिन जैद से कितना प्यार करते थे रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम। हमने बताया ही नहीं, 2-4 लोगों की बात बताई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वो सहाबी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो काम भी करते मशवरे से करते। पर मिशकात में, तिरमिज़ी में हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अगर मैं इसको कोई किसी जगह का अमीर बनाता ना, अमीर शारहीन कहते हैं किसी सूबे का या किसी लश्कर का, तो हुजूर फरमाते हैं अगर मैं किसी बंदे को बगैर मशवरे के किसी जगह का अमीर बनाता तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद को बनाता, बगैर मशवरे के भी मैं बना देता। तो मुझे फ़ख्र था कि गोया मैं इसे अमीर बना रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की बेटियाँ ज़्यादा थीं। हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में बीमार हो गए, तो हज़रत उस्मान गनी तीमारदारी करने गए तो जाके कहने लगे हुजूर मैंने ना इरादा किया आपकी बेटियों के लिए वजीफ़ा लगा दूँ। हुकूमत को वजीफ़ा लगाया तो कोई बंदा मना करता है? हाँ ना तो करो ना, तुसी मेरा ख्याल है मना कर छड़ना है, तुसी बोल दे नहीं। हुकूमत वजीफ़ा देने लगे, कोई बंदा इनकार करता है? करना भी नहीं चाहिए, हमारे टैक्सों से देती है हुकूमत जो देती है, करना भी नहीं चाहिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, बस करीब आ गया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उस्मान गनी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ने कि मैं आपकी बेटियों का वजीफ़ा लगा देता हूँ। तो आप फरमाने लगे उस्मान मेरी बेटियों को किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तियां नूं ख़जाना दे छड़िया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी कहने लगे मुझे भी तो बताओ क्या ख़जाना है? तो आप फरमाने लगे मैंने अपनी बेटियों को सूरत वाक़िया याद करा दी है, और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सूरत वाक़िया पढ़े उसे फाका नहीं आता। तो हुजूर ने कह दिया है तो आ सकता भी नहीं। तो कुरान पाक की अज़मत को समझी, कुरान पाक की शान को समझी। मज़ा तो तब चलेगा ना क़यामत वाले दिन,
कि जब अल्लाह हाफिज़ कुरान के बाप के सर पे दस्तार रखेगा और हाफिज़ कुरान से कहेगा जा 10 बंदे अपने ख़ानदान के जन्नत में ले जा। और आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं आलिम के शागिर्द अगर आसमान के तारों के बराबर हुए तो अल्लाह उनके उस्ताद की बरकत से जन्नत अता फरमा देगा। तो अपने आप, और एक और बात भी, सिर्फ बच्चों को ना मदरसों में दाखिल कराएं, खुद भी दाखिल हों, खुद भी मदरसों में दाखिल। कुछ लोग कहते हैं मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब कैसे सीखूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि हर सहाबी ने बड़े होकर दीन सीखा था। किसी ने 60 साल की उम्र में कलमा पढ़ा, किसी ने 80 साल की उम्र में पढ़ा, तो उन्होंने तो नहीं कहा मैं बड़ा हो गया हूँ तो दीन कैसे सीखूँ। फिर सीखा कि नहीं सीखा उन्होंने? कुरान सीखा ना। तो आप ना खुद रात को सुबह को 1 घंटा किसी कारी साहब के पास बैठें, अपना कुरान पाक ठीक करें, कुछ भी नहीं फ़र्क, कुछ भी नहीं होता। ये कल अंग्रेज़ी आई है स्कूलों में, पहले नहीं होती थी। 6ठी क्लास में जाके सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब शुरू से शुरू हुई है तो सारे टीचरों ने अंग्रेज़ी सीख ली है, ट्रेनिंग की है। हम पटवारी के पास जाते थे तो पटवारी नक्शा निकालता था तो वो ज़मीन पे बिछा देता था पूरे का पूरा जनाब कपड़ा, ऐसे ही होता था ना जी। तो खटोती नंबर और क्या खसरा नंबर और क्या बलाएँ निकलती थी। और बैंक जाते थे तो बैंक वाले जब फाइलें निकालते थे ना ऊपर से रजिस्टर, तो वो रजिस्टर भी निकलता था नीचे, और अल्लाह खैर करे गर्द भी ना कोई 6 महीने की सारी इकट्ठी पड़ती थी सर पे। तो अब आ गया कंप्यूटर, तो क्या लोगों ने नौकरियां छोड़ दी बैंकों से कि हमसे नहीं चलाया जाता कंप्यूटर? बोले क्या किया फिर उन्होंने? बोलो चलो तुसी नहीं हो मनते, मैं तुहानू होर मना लेना एक गल, वो तुसा मन जानी है। दसो मोबाइल आया चलाना सीखिया जे कि नहीं जे सीखिया? नहीं तुसा नहीं सीखिया, मैनू शरीफ बंदे लगते हो। सीखिया कि नहीं? मैं कई बार बाला नू कहना कि यार असी MA करके भी नहीं चला सकते, तुसी 8 फेल हो तो वक्त तक चलाई जाते हो। आप यकीन करें कई दफ़ा बच्चों से तरतीब कराता हूँ कि ये क्या बन गया, इसको सीधा कर दो। हर आने वाली नई चीज़ को सीख लेते हो, हर चीज़ को, गाड़ियाँ चलानी सीखते हो, सारा कोई। और यारो क्यों नहीं अल्लाह का कुरान सीखते? हमने हर शय सीख ली, सिर्फ कुरान नहीं सीखा। और आ तो सही, सीख तो सही। इमाम राजी ने हदीस लिखी है, बस बात ख़त्म हो गई। अगर यहाँ भी समझ ना आई तो फिर शायद मैं समझा ही ना सकूँ। एक शख्स हुजूर के सामने बैठा था तो नबी पाक ने फरमाया बस भाई इजराइल आ गया, तेरा वक्त आ गया है। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई ऐसा काम करें बताएं जो मैं करूं तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। तो फरमाया जा वहाँ से कुरान के सफ़े उठा के ला, मैं सिखाता हूँ, तू सीख। सीखता सिखाता दुनिया से चला जा, रब बगैर हिसाब किताब जन्नत अता कर देगा। तो आप कुरान सीखें, सीखेंगे इंशाअल्लाह। मैं हाफिज़ जी पे बड़ा एतमाद करता हूँ बहुत सारी चीज़ों का। मैंने इनसे गुजारिश की है, और मैंने जहाँ जहाँ मेरे दोस्तों ने मदरसे बनाए हैं मैंने उनसे कहा है कि हमने ना ज़्यादा तवज्जो चंदों पे करनी है, ना ज़्यादा तवज्जो बिल्डिंगों पे करनी है, ना ये कहना है कि फ़लानी जगह प्लाट मिल गया और मैंने अब अपना मदरसा बना लिया। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने पढ़ाना, मस्जिद वाले इजाज़त देंगे तो इंशाअल्लाह मस्जिद में पढ़ाएँगे, ना देंगे तो अपनी बैठक में पढ़ाएँगे, वहाँ भी ना मिली तो किसी दरख्त के नीचे पढ़ाएँगे। ये मेरे मुस्तफ़ा के दीन का काम है। इंशाअल्लाह ताला हमने तहैया किया हुआ है ज़िंदगी में कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। बस मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, इंशाअल्लाह इसी पे जीना है और इसी पे मरना है। ख्वाजा साहब ने कहा था मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी माँ, और देखो मेरी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुज़र गई, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुज़र गई। तो इस तरह की गुजारनी है इंशाअल्लाह। ये बड़ी मज़ेदार है, ये बड़ी शानदार है, ये बड़ी, आप यकीन करें। देखो ना कुछ लोग कहते हैं कि फ़लाने बंदे को हुजूर की ज़ियारत इतनी कैसे होती है, तो मैंने कहा अगर रेड़ी वाला रेड़ी चलाए और रात ख्वाब में भी रेड़ी आए, आती है कि नहीं? दिन को साइकिल चलाएं तो रात को ख्वाब में भी आता है कि नहीं? तो मैंने कहा सोने जो सारा दिन मुस्तफ़ा की बातें करे और रोज़ हुजूर की तारीफ़ें पढ़े और सुनाए, तो फिर चल अगर उसे कभी ज़ियारत हो तो मान जाया कर कि जो काम बंदा सारा दिन करे इंशाअल्लाह ताला ख्वाब में भी अल्लाह वही नसीब खोल दिया कर।
तो ये बड़ी सआदत है। आपने एक सिर्फ कोशिश करनी है, एक तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चों की हौसला अफजाई करें। तुसां हाफिज साहब नूं भी ते बच्चों नूं भी कोई गल करनी हो, गल किहड़ी है, बल्ले बल्ले पुत्र पढ़ छड़ना नहीं, पढ़ते रहे अरे बस इतनी बात। और दूसरा मेहरबानी करनी है, हमारे यहाँ ना कोनों में खड़े होकर बातें शुरू हो जाती, ये बातें नहीं करनी, बातों से हौसले पस्त होते हैं। आप मेहरबानी फरमाएं। दीनदारों में भी हमारे अंदर सैकड़ों कमज़ोरियाँ, आप यकीन करें, कभी बैठते हैं तो अपने आप से शर्म आती, बड़ी कमज़ोरियाँ। लेकिन ये कि आप आके तबलीग करें बजाय इसके कि कोने में बैठ के को डिस्कस करें। तो कुरान से प्यार करना है। मैंने तो जो तजवीज़ पहले दिया कि ख़ुद भी पढ़ें, अपना कुरान पाक ठीक करें और अपने बच्चों को भी मदरसे में दाखिल कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बरकत अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।